मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो सब्जेक्ट है विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट होना। विदेश ले जाने वाले कौन से ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह और घर विदेश में सेटल होने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज हम विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला घर, चौथा घर, नवां घर, 12वां घर, ये इसके प्रमुख घर हैं। घरों के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। पहला घर लगन से है, चौथा घर आपके अपने घर का है और नवां घर आपके यात्रा और भाग्य का है और 12वां घर विदेश सेटलमेंट का होता ही है। इन्हीं चार घरों से हम मुख्य रूप से देखते हैं कि हमारा विदेश में सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर चौथा घर जो है इसको नेटिव लैंड, मातृभूमि भी कहते हैं। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह गए होते हैं तो यहाँ पर हमको अपनी मातृभूमि से प्यार होता है और हम बाहर नहीं जाते। परंतु यहाँ पर चर राशियां गई हों, क्रूर ग्रह बैठे हों तो हमें अपने घर से दूर जाकर के कार्य व्यापार करना पड़ता है और हम विदेश में जाकर के सेट भी होते हैं। अगर 12वें घर का स्वामी लगन में आ जाए तब भी हम विदेश में सेट हो जाते हैं और लगन उठ के 12वें घर में जाए तब भी यही फल होता है। नवा घर यानी जिसको हम अपना भाग्य कहते हैं और यात्रा भी यहाँ से देखते हैं, ये भी हमें बहुत मदद करती है। हम यात्रा करने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या हमारी धार्मिक ना होकर के यात्रा घूमने फिरने की हो या अपने जॉब के लिए जाना हो, नवा घर भी बहुत महत्व रखता है और हम उससे भी इसमें स्थान देखते हैं। अब हम विदेश में सेटल हो पाएंगे कि नहीं और कितना समय लगेगा, अगर हम इसके ऊपर सोचें तो जब हमारी इसकी महादशाएं और अंतरदशाएं आती हैं तो लगभग टाइम निकल आता है। उस समय अगर क्रूर ग्रह चौथे घर में बैठ जाएं तो समझ लीजिए यात्रा तो होना निश्चित ही है। क्रूर ग्रह अगर 12वें घर में बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों या रोटेशन से वहां पर पहुंचे हों तो समय निकल आता है और व्यक्ति विदेश यात्रा करने या विदेश में सेट होने के लिए चला जाता है और फिर वहां पर उसको जॉब या उसको जो घूमने फिरने के लिए गया है तो वो समय अच्छी तरह से व्यतीत होता है। और जॉब के लिए अगर पहले से वो हाथ पैर मार रहा था तो उसे जॉब भी मिलती है और सेट भी हो जाता है। इन ग्रहों की स्थिति को देखना और बृहस्पति की शुभता को देखना भी बहुत जरूरी है। जिन ग्रहों से दृष्टि पड़ती है उन ग्रहों का भी फल बढ़ा देती है। बृहस्पति की दृष्टि हर काम को करने में सहायक होती है और क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर हम वह उनका चौथे घर में पड़ रही है या क्रूर ग्रह वहां 12th हाउस में जाकर के बैठ ही गए हैं तो समझिए कि आपका बाहर जाने का काम बन गया और आप बाहर जाकर सेट भी होंगे और काम भी प्राप्त करेंगे। और जो लोग घूमने फिरने का बाहर जाने का प्लान बना रहे थे उनको भी इसमें सफलता मिलती है। इस प्रकार से ये चार घर और क्रूर ग्रह और बृहस्पति की शुभता इसके लिए जिम्मेदार है और वो व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल हो सकता है, पैसा कमा सकता है और अपनी पोजीशन बना सकता है। जब चौथे घर में राहु बैठा हो या राहु गोचर से आ जाए या दृष्टि डाले तो राहु फिर आपको तुरंत मौका देता है और आप वहां पर बाहर जाकर के सेट भी जल्दी हो जाते हैं। मैंने बताया कि क्रूर ग्रहों की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। शुभ ग्रहों का भी प्रभाव होता है पर इतना नहीं जितना कि क्रूर ग्रह, क्योंकि क्रूर ग्रह तुरंत मन बना देते हैं और आपसे उस प्रकार की मेहनत करवा लेते हैं जैसी कि आपके अंदर उस समय प्रबल इच्छा होती है। और शुभ ग्रह अगर दृष्टि दें या बृहस्पति वहां जाकर के बैठ ही जाए तो वो भी आपको मौका अवश्य देगा। इस प्रकार से विदेश जाने के योग और जॉब करने के योग बनते हैं और विदेश में जाकर के सफलता प्राप्त होती है। एक छोटा सा एपिसोड था जो मैंने विदेश यात्रा के बारे में आपको बताया। विदेश जाने की अभिलाषा आज के समय में तो बहुतों की होती है
पहले भी लोगों की होती थी कि हम यात्रा करेंगे कि नहीं, हम विदेश घूमने जाएंगे कि नहीं, या 7 समुंदर पार जाके कार्य व्यापार करेंगे कि नहीं। पहले तो घोड़ों से जाते थे, जहाजों से जाते थे और लंबी यात्रा करके विदेश पहुंचते थे। आज तो हम फ्लाइट से फटाफट पहुंच जाते हैं और अपनी यात्रा पूर्ण करके भी आसानी से आ जाते हैं। परंतु हमें कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से भी ये स्पष्ट पता चलता है कि हमारे विदेश जाने के योग है कि नहीं है। अगर वहां पर मैंने बताया कि 4 राशियां, क्रूर ग्रह और 12th हाउस और 1st हाउस और 9th हाउस की पोजीशन अच्छी है, वो आपको फिर विदेश ले जाने में सहायक होती है। और इस प्रकार विदेश के योग को हम समझ सकते हैं। कुंडली हमारी सब तरह की चीजों की इंगित करती है। विदेश यात्रा भी यहाँ दिखाई देती है। कुंडली के द्वारा हम अपने जीवन के सारे रहस्य समझ सकते हैं और सारे रहस्य के अतिरिक्त उसका समय तक ज्ञात कर सकते हैं कि कब हम इसका फल प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक यही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अपना